नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उत्तराखंड का हम इतिहास देख रहे हैं और उत्तराखंड के इतिहास के क्रम में दोस्तों अभी तक हमने जो है कितने टॉपिक जो हैं कंप्लीट किए हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ पर हमने कुड़िंद वंश जो है देख लिया है, शक, कुषाण, कार्तिकेयपुर राजवंश देख लिया है, कतुरी वंश देख लिया है, पवार वंश देख लिया है, चंद वंश देख लिया है और अभी हमारा दोस्तों गोरखा शासन चल रहा है। तो गोरखा शासन में हमने पार्ट 1 जो है गोरखा शासन में देख लिया है और आज हम देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो आज की क्लास जो है गोरखा शासन पार्ट 2 रहेगा और इसमें दोस्तों हम गोरखाओं की कर प्रणाली के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ गोरखाओं की जो सैन्य शासन था उनका कैसा था उसको देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों न्याय प्रणाली कैसी थी और दंड प्रणाली कैसी थी गोरखाओं की, तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे दोस्तों। और अगली क्लास जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपका ब्रिटिश शासन। तो नेक्स्ट क्लास में हम ब्रिटिश शासन देखेंगे और आज गोरखा शासन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और खंड फर्स्ट से मैंने बताया है आपको, खंड फर्स्ट कंप्लीट है शिक्षण अभिरुचि का और जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे प्लेलिस्ट में तो उसको क्रम से ही उसको आप लोग देखें। तो दोस्तों गोरखा शासन यानी कि गोरखाओं की सबसे पहले कर प्रणाली के बारे में जानेंगे और दोस्तों कर प्रणाली में क्या क्या कर जो है गोरखाओं ने लगाए थे उन सारे करों को जानेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों गोरखाओं की कर प्रणाली कैसी थी, तो इसमें जो पहला कर था गोरखाओं के द्वारा पहला कर कौन सा लगाया गया था, वो था आपका टीका भेंट कर। तो इसको नाम भी याद रखें, टीका भेंट कर जो है अ, ये कब लिया जाता, ये कर कब लिया जाता था, तो विवाह शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर है आपका टीका भेंट कर। तो आपको पूछा जा सकता है टीका भेंट कर जो है किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों विवाह शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला एक कर था गोरखाओं के द्वारा। दूसरा जो कर है दोस्तों वो है पुंगड़ी कर। ठीक है, दूसरा कर कौन सा है, पुंगड़ी कर है और यह एक प्रकार का कौन सा कर है, भूमि कर है। तो आपको पूछा जा सकता है पुंगड़ी कर किस प्रकार का कर है, तो ये भूमि कर है और किसके द्वारा इसको लगाया गया था, ये गोरखाओं के द्वारा जो है इन करों को लगाया गया था। तो सारे कर आपको याद रखने हैं, टीका भेंट कर, पुंगड़ी कर। उसके बाद अगला जो कर है दोस्तों वो है तान कर। तान यानी कि तन, तन को ढकने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो इससे आप याद रखेंगे तान कर जो है कपड़ों पर लगने वाला कर था। याद रहेगा, तान कर कपड़ों पर लगने वाला कर था जिसको गोरखाओं ने लगाया था। उसके बाद अगला कर है दोस्तों मरो कर। ठीक है, अगला कर है मरो कर, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर है दोस्तों ये, यानी कि जिस व्यक्ति के जो है पुत्र नहीं होते हैं उनसे ये कर लिया जाता था। और दोस्तों इसलिए लिया जाता था क्योंकि व्यक्ति का जब जो है दोस्तों व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो है पुत्र करता है दोस्तों, और इसी वजह से जो है दोस्तों ये कर लिया जाता था पुत्रहीन व्यक्ति से। उसके बाद अगला जो कर है वो है आपका शून्य फागुन कर। देखिए शून्य फागुन कर जो है उत्सवों के साथ लिया जाने वाला कर है। ठीक है, उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर क्या है, शून्य फागुन कर, याद रहेंगे। शून्य फागुन कर जो है उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर था गोरखा शासन में। उसके बाद अगला जो कर है दोस्तों वो है बहता कर। अगला कर क्या है, बहता कर है। तो ये बहता कर किससे लिया जाता था, बहता कर दोस्तों गोरखा शासन में अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को छिपा देता है तो छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर जिसको हम क्या कहते हैं, बहता कर। याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बहता कर जो है गोरखा शासन में किन से लिया जाता था, यानी कि छिपाई गई संपत्ति पर जो है ये लिया जाता था कर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को छुपा देता है, बताता नहीं है, तो छिपाई गई संपत्ति पर जो है ये कर लिया जाता था। अगला कर है दोस्तों जो गोरखाओं ने लगाया वो है आपका मागा कर। तो मागा कर क्या है, मागा कर याद रखेंगे युद्ध के समय दिया जाने वाला कर। यानी कि युद्ध के समय जो सैनिक थे
यानी कि सैनिकों के रहन सहन के खर्चे के लिए जो है ये कर लिया जाता था मागा कर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो कर है वो है अधनी दफ्ती कर। देखिए अधनी दफ्ती कर जो है ये गोरखाओं के द्वारा लगाया गया कर था। अधनी दफ्ती कर क्या था? ये था खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर। आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो खस गोरखा काल में, गोरखा शासन में खस जमींदारों से कौन सा कर लिया जाता था? आपको पूछा जा सकता है। तो अधनी दफ्ती कर लिया जाता था, याद रखेंगे। अगला कर है दोस्तों मिझारी कर। इंपॉर्टेंट है। मिझारी कर दोस्तों ये जगरियों व ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। यानी कि जो जगरिये होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं उन पर जो है ये कर उनसे लिया जाता था, मिझारी कर। उसके बाद अगला कर है दोस्तों दोनिया कर। तो दोनिया कर क्या होता है? दोनिया कर क्या था? ये पहाड़ी जो पशुचारक थे उनसे लिया जाता था ये कर। ठीक है, याद रखेंगे। पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर कौन था गोरखा शासन में? दोनिया कर। अगला कर है दोस्तों कुसही कर। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। कुसही कर जो है ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, कुसही कर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद अगला जो कर है वो है आपका तिमारी कर। कौन सा है? तिमारी कर। ये दोस्तों गोरखा सूबेदार जो थे और जो फौजदार थे उनसे लिया जाता था ये कर, जिसको तिमारी कर कहा जाता है। याद रखेंगे, गोरखा सूबेदारों और फौजदारों से लिया जाने वाला कर कौन सा है? तिमारी कर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है पहले पार्ट 1 देखेंगे, यानी कि गोरखा शासन पार्ट 1 को देखें, फिर उसके बाद जो है पार्ट 2 को देखेंगे। तो गोरखा शासन में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था अच्छे से कि कुमाऊं पर गोरखाओं ने कब अधिकार किया, गढ़वाल पर कब अधिकार किया। ठीक है, और कुमाऊं पर जब अधिकार किया गोरखाओं ने तो कुमाऊं में किसका शासन था, गढ़वाल में किसका शासन था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ वो बताया मैंने आपको, हवालबाग का युद्ध हुआ। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से पार्ट 1 में बताया है। तो पहले आप पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। तो दोस्तों गोरखाओं की कर प्रणाली में हमने गोरखाओं के द्वारा जो कर लगाए गए थे उन सभी के बारे में जाना। दोस्तों इनको याद भी रखना है अपनी। टीका भेंट कर जो है शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर था। पुंगड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर था। तान कर यानी कि कपड़ों पर लगने वाला कर था। मरो कर ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था कर। उसी प्रकार मैंने आपको बताया मिझारी कर बताया जो जगरियों और ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। और साथ ही साथ कुशही कर बताया मैंने, ब्राह्मणों पर लगने वाला जो कर था। तो ये सारे कर आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे दोस्तों हम गोरखा सैन्य शासन। तो गोरखा सैन्य शासन दोस्तों आप ऐसे समझें इसको कि गोरखा जो सैन्य शासन था वो कैसा था? सैनिक सत्ता था, यानी कि सैनिक ही सब कुछ थे गोरखा शासन में, यानी कि सैनिकों पर ही जो है सब कुछ था। तो सैन्य शासन था गोरखा प्रशासन में, ये याद रखेंगे, मैंने पहले भी बताया है। और गोरखा शासन में सेना दो प्रकार की होती थी, ये भी याद रखेंगे कि जो गोरखा शासन हुआ तो गोरखा शासन में जो है सेना दो प्रकार की होती थी। एक कौन सी होती थी? स्थाई, और दूसरी अस्थाई। तो स्थाई जो सेना होती थी उसको जागचा कहा जाता था, और जो अस्थाई सेना है उसको क्या कहा जाता था? ढाकचा कहा जाता था। ये दोनों याद रखेंगे। तो गोरखा शासन में सेना के दो प्रकार थे, ये दोनों प्रकार याद रखेंगे, स्थाई और अस्थाई। जिसको स्थाई सेना को कहा जाता था जागचा। ठीक है, जागोचा, जागचा। और अस्थाई सेना को कहा जाता था ढाकचा। तो दोनों याद रखेंगे। क्लियर है? तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गोरखा सेना का प्रमुख हथियार आप सभी जानते हैं, खुखरी जो है गोरखा सेना में जो है प्रमुख हथियार था। ठीक है, तो ये गोरखा सैन्य शासन से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इनको आप याद रखेंगे। गोरखा शासन में जो है सेना के दो प्रकार होते थे, तो दोनों प्रकार मैंने बता दिया आपको, सैनिक सत्ता थी। और साथ ही साथ गोरखा सेना जो है इनका जो प्रमुख हथियार था वो क्या था? खुखरी था। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा गोरखों की न्याय प्रणाली।
तो देखिए गोरखों में जो न्याय प्रणाली थी वो कैसी थी इसको जानेंगे। और दोस्तों जो न्याय व्यवस्था और जो मुकदमों का जो कार्य देखता था वो कौन देखता था, तो जज देखता था, ठीक है, जिसको विचारी कहा जाता है, ठीक है, जिसको विचारी कहा जाता था। तो याद रखेंगे इसको, जज मुकदमों का कार्य करता था। और गोरखा न्याय प्रणाली में दोस्तों पहले आप इनको देख लें, गोरखा लोग जो है क्या शिल्पकारों को क्या कहते थे, तो गोरखा शिल्पकारों को कहते थे कामी। याद रखेंगे इसको, ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में बनेंगे आपके। तो गोरखा शिल्पकारों को क्या कहते थे, शिल्पकारों को गोरखा कामी कहते थे। और दासों को क्या कहते थे, दासों को कहते थे कठुआ। और गोरखा जो है सुनारों को क्या कहते थे, सुनवार। तो तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके गोरखा जो है शिल्पकारों को कामी कहते थे, दासों को कठुआ और सुनारों को सुनवार। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको। चलिए न्याय व्यवस्था की बात करें तो गोरखा की जो न्याय जो व्यवस्था थी दोस्तों उस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला जो न्याय व्यवस्था में जो पहला आता है वो है आपका गोलादीप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों गोलादीप में क्या था, इसमें दोस्तों जिस पर आरोप जो है यानी कि जिस पर दोष का आरोप लग जाता था उसे गर्म लोहे की छड़ को पकड़कर चलना होता था। तो याद रखें इसको, अगर कोई व्यक्ति जो है जिस पर दोष जो है दोष आरोपित हो जाता था, दोष उस पर जो है दोष का आरोप लग जाता था, तो उसे दोस्तों गर्म लोहे की छड़ को पकड़कर चलना होता था। तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलादीप। तो ये न्याय व्यवस्था थी गोरखा शासन में। उसके बाद दूसरा है तराजू दीप, ठीक है। तो तराजू दीप क्या था इसमें, देखिए इसमें जिस पर जो है दोष का आरोप लग गया है उसका वजन मापा जाता था। वजन कम होने पर दोष मुक्त और बढ़ने पर दोष सिद्ध। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता था जो तराजू दीप है, तो इसमें दोस्तों अगर कोई व्यक्ति उस पर जो है दोष का आरोप लग जाता है तो क्या किया जाता था, उसका वजन जो है मापा जाता था। अगर सपोज दैट दोस्तों उदाहरण के तौर पर माने, अगर किसी दोषी को पकड़ा, उसका जो वेट है वो 65 उस समय निकला, 65 केजी। तो दोस्तों उसके बाद अगले दिन फिर उसका वजन जो है चेक किया जाता है। अगर वजन जो है दोस्तों कम है तो उसको क्या किया जाता है, अगर 65 से 60 अगर 60 केजी उसका वेट जो है अगले दिन हो जाता है तो वो दोष मुक्त हो जाता है। अगर वेट 65 से 70 केजी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, दोष सिद्ध, यानी कि दोष उस पर जो है लग जाएगा। तो इस टाइप का कुछ जो है दोस्तों इसमें नियम था। तो याद रखेंगे तराजू द्वीप में क्या था, जिस पर जो है दोष का आरोप लग जाता था उसका वजन मापा जाता था और वजन कम होने पर दोष मुक्त और बढ़ने पर दोष सिद्ध, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगली न्याय प्रणाली है दोस्तों कड़ाई दीप, ठीक है। अगली जो न्याय प्रणाली है गोरखाओं की वो है कड़ाई दीप। देखिए कड़ाई दीप में क्या होता था, गरम तेल की कड़ाई में दोषी के हाथ जो है हाथों को जो है डुबाया जाता था। यहाँ पर हाथों को कर लें, तो हाथों को डुबाया जाता था, ये याद रखेंगे, यानी कि जिस पर दोष का आरोप लग जाता था उसके जो है दोनों हाथों को दोस्तों गरम तेल की कड़ाई में दोनों हाथों को डुबाया जाता था। तो ये न्याय प्रणाली थी गोरखाओं की। तो इसीलिए दोस्तों इनके शासन को अत्याचारी शासन कहा जाता है, गोरखा शासन को। और उत्तराखंड में गोरख्याड़ी जो है इसको कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। कहीं पर गोरख्याली मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको याद रखेंगे कि जो कड़ाई द्वीप जो न्याय प्रणाली थी इसमें क्या था, इसमें जो दोषी था उसके जो है जो दोषी होता था उसके दोनों हाथों को क्या किया जाता था, गरम तेल की कड़ाई में डुबाया जाता था। अगला जो दोस्तों अगला जो न्याय प्रणाली है वो है तीर का दीप। देखिए तीर का दीप में क्या था, दोषी को पानी में रखा जाता था और तीर फेंका जाता था और दूसरे व्यक्ति को तीर लाने के लिए कहा जाता था। अगर बच गया तो दोष मुक्त और फिर मर गया तो ठीक है, फिर कुछ नहीं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार की जो है दोस्तों न्याय प्रणाली थी गोरखाओं की। यानी कि देखिए तीर का दीप में क्या था, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या किया जाता था, उसे जो है पानी में जो है उसको रखा जाता था और उस पर एक तीर फेंका जाता था। अगर जो है फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति को वो तीर लाने के लिए कहा जाता था, तो वो देखता था अगर बच गया तो क्या हो जाता था, दोष मुक्त हो जाता था, और नहीं बचा तो फिर कुछ नहीं, ठीक है। चलिए
उसके बाद अगला है दोस्तों न्याय प्रणाली गोरखाओं की अगली क्या है, घात का दीप। ये घात का दीप आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो किसी ने अगर किसी का गलत किया हो तो भगवान यानी कि देवता को मांगा जाता था, जिसे हम सामान्य जो है सामान्य शब्दों में क्या कहते हैं, घात लगाना कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी पर जो है अन्याय करता है तो व्यक्ति दोस्तों भगवान के पास जाता है, ठीक है। और भगवान को जो है अपने जिस देवता को मानता है तो देवता को घात लगाता है, और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों भगवान जो है उसको उसका दंड देते हैं। तो इस प्रकार का दोस्तों ये था घात का दीप। ये आप सभी जानते हैं, घात लगाना, इससे आप इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से था दोस्तों दोस्तों आपका न्याय का दीप। तो न्याय का दीप में क्या था, इसमें तो जो है घात का दीप में तो सिर्फ घात लगाया जाता था, इनकी व्यक्ति जो है घात लगाता था, इनकी भगवान को मांगता था। लेकिन न्याय का दीप में क्या था, व्यक्ति मंदिर में जाकर जो है घात लगाता था। कहने का मतलब यह है व्यक्ति मंदिर में जाता था और वहाँ घात लगाता है, मतलब भगवान को जो है, जो जिसको वो अपना जो है देवता मानता है उसको जो है दोस्तों मांगता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर किसी ने किसी के प्रति अन्याय किया है तो भगवान जो है यानी कि देवता उसका उसका जो है उसको दंड देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का था दोस्तों न्याय का दीप में। तो ये गोरखाओं की न्याय प्रणाली थी दोस्तों। इसमें आप इनको याद रखेंगे, गोला दीप, तराजू दीप, कड़ाई दीप, तीर का दीप, घात का दीप और न्याय का दीप और बौकटी हारिया द्वीप, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, बौकाटी हारिया द्वीप। तो सभी न्याय प्रणाली को आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चल, उसके बाद दोस्तों दंड प्रणाली देख लेते हैं। गोरखाओं में जो है दोस्तों, गोरखा शासन में किस प्रकार के दंड दिए जाते थे, इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देशद्रोह के लिए जो है क्या दिया जाता था गोरखा शासन में, दंड। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके लिए गोरखा शासन में मृत्यु दंड था दोस्तों, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई देशद्रोही यानी कि देशद्रोह पर जो है कोई अगर देशद्रोही निकलता था तो उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। दूसरा देखिए, हत्या करने पर जो है क्या दंड दिया जाता था गोरखा शासन में, हत्या करने पर पेड़ पर लटका दिया जाता था, याद रखेंगे। तो गोरखा शासन में दोस्तों जो दंड प्रणाली थी उसमें अगर कोई किसी की हत्या करता है तो हत्या करने पर दोस्तों उसे पेड़ पर जो है लटका दिया जाता था, याद रखेंगे इसको। देशद्रोह के लिए गोरखा शासन में मृत्युदंड है, हत्या करने पर जो है पेड़ पर लटका दिया जाता है। उसी प्रकार आत्महत्या करने पर उस व्यक्ति के परिवार से जुर्माना लिया जाता था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके परिवार से दोस्तों, उस व्यक्ति के परिवार से जुर्माना लिया जाता था गोरखा शासन में, ठीक है। और उसी प्रकार ब्राह्मण हत्या का दोषी पाए जाने पर उसे देश निकाला दिया जाता था, यानी कि उसे देश से निकाल दिया जाता था। तो ब्राह्मण हत्या पर क्या था, दोषी पाए जाने पर जो है उसे देश निकाला दिया जाता था। तो ये याद रखेंगे, हत्या करने पर, ब्राह्मण हत्या पर, देशद्रोह पर और आत्महत्या पर जो है इस प्रकार की दंड प्रणाली जो है गोरखा शासन में थी दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। और गोरखा शासन में आप पहले पार्ट 1 देखेंगे और उसके बाद पार्ट 2 को देखें। तो दोस्तों ये हमने सारे फैक्ट देख लिए, गोरखाओं की न्याय प्रणाली देखी, ठीक है, और दंड प्रणाली देख ली और सैन्य शासन हमने देखा। तो दोस्तों गोरखा शासन जो है हमने कंप्लीट देख लिया है। और इसके बाद दोस्तों हम अगली जो क्लास देखेंगे दोस्तों, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अंग्रेजी शासन यानी कि आपका ब्रिटिश शासन के बारे में जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का सेशन यहीं तक जो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन की। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।